नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार बने अभी अधिक समय नहीं हुआ है, अभी कुछ ही महीने बीते हैं, लेकिन लगातार तनातनी का माहौल व्याप्त है। आपको बता दूं कि शिंदे अजित पवार में हमेशा किसी न किसी बात को लेकर के खटपट देखी जाती है। वहीं कभी शिंदे गुट और एनसीपी आमने सामने आ जाते हैं, तो कभी शिंदे की नाराजगी बीजेपी से खुल के सामने आ जाती है, तो कभी देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ शिंदे गुट और एनसीपी गुट के नेता विरोध में बयानबाजी करने लग जाते हैं। लेकिन इस बार फिर से शिवसेना और एनसीपी में नया विवाद शुरू हो गया है और इस बार विवाद गहराने की मुख्य वजह है झंडा फहराने को लेकर के। जी हां, आपको बता दें कि रायगढ़ में झंडा फहराने का विवाद दोनों गुटों में बढ़ता जा रहा है। वहीं शिवसेना शिंदे गुट अब अदिति तटकरे के झंडा फहराने को लेकर के जम के विरोध कर रहा है और कह रहा है कि अदिति को ध्वजारोपण ना करने दिया जाए। महाराष्ट्र की राजनीति में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल है, जिसमें एक बार 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 फिर आंतरिक तनाव है और विवादों के कारण सुर्खियों में वो रहा है। 2024 के विधानसभा चुनाव में इस गठबंधन ने 230 सीटों के साथ भारी जीत हासिल की, जिसमें बीजेपी को 132, शिवसेना को 57 और एनसीपी को 41 सीटें मिली। हालांकि गठबंधन की ये मजबूत स्थिति आंतरिक मतभेदों और सत्ता के बंटवारे को लेकर चल रहे विवादों के कारण कमजोर दिखाई देती है। ताजा विवाद रायगढ़ जिले में कल यानी कि 1 मई 2025 को महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण के सम्मान को लेके है, जिसमें एनसीपी की कैबिनेट मंत्री अदिति तटकरे और शिवसेना के स्थानीय विधायकों और विशेष रूप से भरत गोगावले और महेंद्र दलवी के बीच तकरार सामने आई है। ये विवाद रायगढ़ के गार्जियन मंत्री पद को लेकर लंबे समय से चल रहे तनाव का हिस्सा है, जिसको लेके शिवसेना और एनसीपी के बीच में गहरी खटास देखने को मिल रही है। आपको बता दूं कि 1 मई 2025 को महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर रायगढ़ जिले के जिलाधिकारी कार्यालय में ध्वजारोहण का सम्मान एनसीपी की कैबिनेट मंत्री अदिति तटकरे को देने का प्रस्ताव राज्य सरकार ने रखा है। ये निर्णय शिवसेना के स्थानीय नेताओं विशेष रूप से विधायक भरत और महेंद्र के लिए मान्य नहीं रहा। शिवसेना नेताओं का तर्क है कि रायगढ़ जिले में उनकी पार्टी का मजबूत जनाधार है और ध्वजारोहण जैसे प्रतीकात्मक और प्रतिष्ठित अवसर का सम्मान उनके नेताओं को मिलना चाहिए। इस विरोध ने एक बार फिर से महायुति गठबंधन के भीतर सत्ता और प्रभाव के लिए चल रही खींचतान को उजागर किया है। वहीं ये विवाद केवल ध्वजारोहण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे रायगढ़ के गार्जियन मंत्री पद को लेकर लंबे समय से चल आ रही तनातनी है। आपको बता दें कि जनवरी 2025 में अदिति को रायगढ़ का गार्जियन मंत्री नियुक्त किया गया था, लेकिन शिवसेना के तीव्र विरोध के बाद इस नियुक्ति को स्थगित कर दिया गया था। शिवसेना का दावा है कि रायगढ़ में उनकी पार्टी का वर्चस्व है और गार्जियन मंत्री का पद उनके किसी नेता विशेष रूप से भरत को दिया जाना चाहिए। इस स्थिति में गठबंधन के भीतर न केवल एनसीपी और शिवसेना के बीच बल्कि बीजेपी की मध्यस्थलता और निर्णय लेने की प्रतिक्रिया पे भी सवाल उठाए हैं। रायगढ़ जिले के गार्जियन मंत्री पद को लेकर विवाद महायुति गठबंधन के भीतर सत्ता के बंटवारे की कठिनाइयों को दिखाता है। गार्जियन मंत्री का पद किसी जिले में विकास परियोजनाओं के लिए धन आवंटन और नीतिगत निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे ये एक शक्तिशाली और प्रतिष्ठित पद बन जाता है। रायगढ़ में शिवसेना के 3 विधायक भरत गोगावले, महेंद्र थोरवे और महेंद्र दलवी हैं, जबकि एनसीपी की केवल अदिति तटकरे विधायक हैं। इसके बावजूद एनसीपी की अदिति तटकरे को गार्जियन मंत्री बनाने का निर्णय शिवसेना के लिए अपमानजनक माना गया, जिसको लेकर शिवसेना नेताओं का तर्क है कि 2022 से 2024 तक रायगढ़ के गार्जियन मंत्री शिवसेना के उदय सामंत थे और इस परंपरा को बनाए रखा जाना चाहिए। दूसरी ओर एनसीपी का दावा है कि अदिति तटकरे महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं और रायगढ़ से विधायक हैं, इस पद के लिए उपयुक्त है। इस विवाद में स्थानीय स्तर पर तनाव को बढ़ाया है, जिसमें गोगावले के समर्थकों ने मुंबई गोवा राजमार्ग को अवरुद्ध करने की कोशिश की और सामूहिक इस्तीफे की धमकी दी है। आपको बता दें कि ये विवाद केवल रायगढ़ तक सीमित नहीं है, नासिक जिले में भी गार्जियन मंत्री पद को लेकर शिवसेना और बीजेपी के बीच समान तनाव देखा गया है। जहां शिवसेना के दादाजी भूसे को ये पद चाहिए था, लेकिन बीजेपी के गिरीश महाजन को नियुक्त किया गया। वहीं इस विवादों ने गठबंधन के भीतर सत्ता के असमान वितरण और बीजेपी की कथित पक्षपातपूर्ण भूमिका को उजागर किया है। महायुति गठबंधन में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में वो गठबंधन के निर्णयों में
प्रमुख भूमिका निभाती है। हालांकि गार्जियन मंत्री और ध्वजारोहण जैसे विवादों में बीजेपी की भूमिका पे सवाल उठ रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि बीजेपी ने एनसीपी को प्राथमिकता देकर शिवसेना को दरकिनार करने की कोशिश की है, जिससे गठबंधन में असंतुलन पैदा हुआ है। गार्जियन मंत्री पद के लिए अदिति तटकरे की नियुक्ति और ध्वजारोहण के लिए उनके नाम का प्रस्ताव बीजेपी के समर्थन के बिना संभव नहीं था। शिवसेना नेताओं का मानना है कि बीजेपी ने जानबूझकर एनसीपी को मजबूर करने की रणनीति अपनाई है, लेकिन ताकि शिवसेना का जो प्रभाव है वो कम हो। ये विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रायगढ़ में शिवसेना का मजबूत आधार है और स्थानीय स्तर पे ये निर्णय उनके कार्यकर्ताओं के बीच असंतोष का कारण बना है। वहीं जनवरी 2025 में जब रायगढ़ और नासिक के गार्जियन मंत्री पदों पर विवाद शुरू हुआ तो मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस नियुक्तियों को स्थगित कर दिया। हालांकि अप्रैल 2025 तक इस मुद्दे का कोई स्थानीय समाधान नहीं निकला, जिससे शिवसेना के नेताओं में निराशा बढ़ी। आलोचकों का जो है कहना है कि बीजेपी ने इस विवाद को जानबूझ के लंबा खींचा, लेकिन दोनों सहयोगी दलों को नियंत्रित किया जा सके। दिसंबर 2024 में हुए कैबिनेट विस्तार और पोर्टफोलियो वितरण में भी बीजेपी ने प्रमुख मंत्रालय जैसे गृह और राजस्व अपने पास रखे, जबकि शिवसेना को शहरी विकास और आवास जैसे कम प्रभावशाली मंत्रालय दिए गए। एनसीपी को वित्त और उत्पाद शुल्क जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय मिले, जो शिवसेना के लिए असंतोष का कारण बना। वहीं बीजेपी की ये रणनीति गठबंधन में संतुलन बनाए रखने की कोशिश है। एनसीपी के नेता अजित पवार 2023 में शरद पवार से अलग होकर महायुति में शामिल हुए। गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। बीजेपी को लगता है कि एनसीपी को मजबूत करके वो शरद पवार की एनसीपी के प्रभाव को कम कर सकती है। दूसरी ओर शिवसेना पहले से ही 2022 में उद्धव ठाकरे से अलग होकर कमजोर हुई है और बीजेपी के लिए कम चुनौती पेश करती है। हालांकि ये रणनीति उल्टी भी पड़ सकती है। शिवसेना के कार्यकर्ताओं और नेताओं में बढ़ता असंतोष गठबंधन की एकता को खतरे में डाल सकता है। रायगढ़ में शिवसेना नेताओं द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन और चट्टा फिल्म की स्क्रीनिंग का बहिष्कार इस असंतोष के स्पष्ट संकेत है। आपको बता दें कि महायुति गठबंधन में ये कोई नया विवाद नहीं है। 2023 से ही शिवसेना और एनसीपी के बीच में विभिन्न मुद्दों पर तनाव देखा गया है। अगस्त 2023 में स्वतंत्रता दिवस के दिन जिलों के ध्वजारोहण के लिए मंत्रियों की जो है सूची जारी होने पे एनसीपी में जो है असंतोष जो है वो देखा गया था, क्योंकि उनके मंत्रियों को उनके गृह क्षेत्रों से दूर के जिलों में भेज दिया गया था। जुलाई 2023 में अजित पवार की महायुति में शामिल होने के बाद मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर के शिवसेना ने आपत्ति जताई थी। विशेष रूप से वित्त मंत्रालय को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की थी। दिसंबर 2024 में हुए कैबिनेट विस्तार में शिवसेना के कई वरिष्ठ नेताओं जैसे कि दीपक केसकर और तानाजी सावंत को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, जिससे असंतोष बढ़ा। वहीं इन सभी विवादों में बीजेपी की भूमिका बिचौलिए के रूप में रही है, लेकिन उनके निर्णय लेने की प्रक्रिया पे पक्षपात के आरोप लगते रहे हैं। वहीं रायगढ़ में चल रहे विवाद का स्थानीय स्तर पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। शिवसेना के कार्यकर्ताओं का मानना है कि उनकी पार्टी को जानबूझ के कमजोर किया जा रहा है, जिससे उनका मनोबल प्रभावित हो रहा है। दूसरी ओर एनसीपी के समर्थक अदिति तटकरे की नियुक्ति को उनकी योग्यता और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर उचित ठहराते हैं। आपको बता दें कि ये विवाद महाराष्ट्र की राजनीति में क्षेत्रीय अस्मिता और सत्ता के प्रतीकों की भूमिका को भी दर्शाता है। ध्वजारोहण जैसे कि अवसर न केवल प्रतीकात्मक होते हैं, बल्कि स्थानीय नेताओं के प्रभाव को प्रदर्शित करने का माध्यम भी है। शिवसेना का विरोध इस बात का संकेत है कि वे अपने क्षेत्रीय वर्चस्व को बनाए रखना चाहते हैं, जबकि एनसीपी अपनी स्थिति को मजबूत करने की जो है वो कोशिश कर रही है। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती गठबंधन में संतुलन बनाए रखना है। यदि वो एनसीपी को अधिक तरजीह देती है तो शिवसेना के साथ संबंध और खराब हो सकते हैं। दूसरी ओर यदि वो शिवसेना की मांगों को मान लेती है तो एनसीपी के साथ तनाव बढ़ सकता है। बता दें कि गार्जियन मंत्री और अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियों में पारदर्शिता और सहमति की आवश्यकता है। सभी सहयोगी दलों के साथ विचार विमर्श करके निर्णय लिए जाने चाहिए। रायगढ़ जैसे जिलों में जहां शिवसेना का मजबूत आधार है, उनकी भावनाओं का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। बीजेपी को ये सुनिश्चित करना होगा कि स्थानीय नेताओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले और गार्जियन मंत्री जैसे विवादों को लंबे समय तक लटकाने की बजाय स्थानीय समाधान निकालना होगा। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन के भीतर एनसीपी और शिवसेना के बीच चल रहा ताजा विवाद विशेष रूप से रायगढ़ में ध्वजारोहण और गार्जियन मंत्री पद को लेकर सत्ता के बंटवारे और क्षेत्रीय वर्चस्व की जटिल राजनीति को दर्शाता है। बीजेपी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते इस तनाव को कम करने और संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। हालांकि उनकी कथित पक्षपातपूर्ण भूमिका ने शिवसेना के बीच असंतोष को बढ़ाया है, जिससे कि गठबंधन की एकता पर सवाल उठ रहे हैं। यदि बीजेपी
बीजेपी इस स्थिति को सावधानी से नहीं संभालेगी तो ये विवाद गठबंधन की स्थिरता और भविष्य की राजनीतिक संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है। रायगढ़ का ये प्रकरण न केवल स्थानीय राजनीति का हिस्सा है बल्कि महाराष्ट्र की समग्र राजनीतिक गतिशीलता को समझने का एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। वहीं इस नए विवाद पर बीजेपी क्या करती है ये तो खैर आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।